अब तक आपने देखा। अब सरपंच जी के पद के लिए ये भी खड़े होंगे। संग्राम सिंह जी को एक ही आदमी चुनाव में हरा सकता है और वो इंसान से बाबूजी। बाबूजी के पास और कोई चारा नहीं था, वो बिल्कुल मजबूर थे। ओ भाई ये तो कमाल हो गया कतई। बड़ो तो राजनीति करे है, आपने जो यो करे ना घना बढ़िया करे। और मैं थारी बात से सहमत। इब चुनाव कोई भी जीते होगा तुम्हारे अलावा खानदान तय। अब आगे। हाँ, बहुत सालों बाद छोटू बुआ का ब्याह फिर से होगा ना, वो रीति रिवाज के साथ। तो मेहंदी भी लगेगी ना? ठीक से, तो आप आ जाना। बहुत बढ़िया, ठीक से। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, ठीक से? जी लकी जी। बहुत धन्यवाद। क्यों आप मन्ने धन्यवाद क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अगर तू मुझे सही समय पे फोन ना करती ना, तो मैं बाबूजी पे जोर ना डालता इस चुनाव के लिए। और वो संग्राम सिंह, वो ये चुनाव जीत जाता। अगर वो संग्राम सिंह जीत जाता ना, तो ये गांव अंधेरे में डूब जाता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो लकी जी, पर धन्यवाद तो मन्ने आपसे कहना चाहिए। धन्यवाद? पर वो किस लिए? काफी समय से बाबूजी और मेरे बीच दूरियां बढ़ गई थी लकी जी। चाह के भी मैं उनका साथ नहीं दे पा रही थी, लेकिन आज आपके जरिए मेरी बात उन तक पहुंच गई। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद लकी जी। देख पड़ो, जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। और अब हमें पूरा जोर लगाना है ताकि बाबूजी जीत जाए और वो संग्राम सिंह अपने सारे इरादों में फेल हो जाए। ठीक से? ठीक से लकी जी। देखो ना, बातों बातों में मैं भूल ही गई कि ढेर सारा काम थे जो मैंने निपटाना से। मैं बाद में मिलती हूँ आपको। माँ मने एक बात बताओ, आज आप अपनी खुद की बात से क्यों मुकर गए? आखिर जरूरत क्या थी मने वहां सबके सामने चुप कराने की? वही तो मैं जानना चाह रहा हूं। तू चाहती थी ना कि रघु चुनाव में खड़ा ना हो, फिर जब आज वो उम्मीदवारी का फैसला ले चुका तो तूने उसका समर्थन क्यों किया? यो वैसे राजनीति। और तुम बाप बेटा पता ना कद समझोगे। देवर जी ने कहा था ना सबके सामने कि वो थारे सामने चुनाव में खड़े ना होंगे, पर देखो उन्होंने एकदम उल्टा करके दिखा दिया। उन्होंने यो भी दिखा दिया कि उनकी कथनी और करनी में फर्क हो गया। यही हो वैसे राजनीति के उसूल। राणा के बापू, तुम मन के घने भोले भाले हो। जो थारे दिल में होगा ना वही थारे मुंह पे दिखाई देगा है। और इस गांव में अपनी इज्जत बनानी है और इस घर में भी, तो राजनीति के दांव पैस तो सीखने पड़ेंगे राणा के बापू। मैं मानू हूं देवर जी थारे भाई से इन चुनाव के नतीजों से मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो देवर जी अखाड़े में सिक्का में है ना कि चाहे सामने जो भी हो, कुश्ती एक जंग की ताई लड़नी चाहिए। तो मैं भी यही चाहूं कि तुम इस बात ने अच्छी ताई समझ लो कि चुनाव एक दंगल है, तुम उसके हिसाब से ही चलोगे। देखो राणा के बापू, मैं तो थारी घरवाली सू, इसीलिए तुमने सलाह भी दे रही कि शांति से आराम से सोचो कि ये चुनाव जीतना कैसे है। आपने जो ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है ना, बिल्कुल सही फैसला किया है और हमारे को तो बड़ी खुशी हो रही है। हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और अब तो हमारे को किसी तरह की कोई चिंता ना से। अच्छा, कोई चिंता ना?
मारा मतलब कि आप जीतो, भाई साहब जीते, इस बात की मुझे कोई चिंता ना है। हमारे लिए तो इतना ही बहुत है कि आपने नामांकन पत्र भरा। अब उसका परिणाम क्या होएगा उसकी हमारे को कोई चिंता ना है। जब भगवान करेगा सब अच्छा करेगा। लेकिन एक बात का हमारे को घना ही गुस्सा है। किस बात का गुस्सा? इतना गुस्सा है कि हमारा जी कर रहा है कि जाके थप्पड़ लगा दो। अरे भाई किसको? लाखा को। बोला क्यों? अब आप ही देखो, आपने इतना बड़ा फैसला लिया और उसने ये भी ना जरूरत समझी कि पहले हमारे को आके बताए, पहले जाके अपनी लुगाई के पास घुस गया। तो इसमें क्या गलत कर दिया उसने? ये गलत कर दिया? मैं उसकी माँ हूँ, उसका फर्ज ना बनता कि पहले हमारे को आके बताए फिर अपनी लुगाई के पास जाए? देख भाई मालती, तू उसकी माँ तो है, पर एक बात बता, जैसे तू चाहती है हमेशा कि मैं थारे प्रति अपने पति होने का कर्तव्य निभाऊं, तो वो उसकी पत्नी होने के नाते क्या ऐसा नहीं चाहेगी अपने पति से? आप तो बस रहने ही दो। आपसे तो बात करना ही बेकार है। आपसे मैं बातों में कभी ना जीत सकती। वो तो है। और मैं क्या, कोई ना जीत सकता है। कौन है भाई? मैं। आजा आजा आजा। जी चाची जी, वो छोटू बुआ जी की हल्दी के लिए काम पूरा करना था, तो आप आइए ना। तू जा, मैं आ रही हूँ अभी। यो मसाले से ना जान पहचान वाले घर है ना जो, उनके घर भिजवा दे, ठीक से। अब तू ये भर ले। माँ जी, घर के सारे लो, डब्बों की दुकान तो यहाँ लगा रखी है, क्या बात होगी? रिपायल दुकान लगावे चाहे मेला, तने के तू तो यही चाहती थी ना कि मसाला पिस जावे। मसाला पीस के भुन के तैयार हो गया। अब यो ले, ये मसाला अंदर रखा, ये घर के लिए से। ये मसाला तो मैं ले जाऊंगी, पर इतने सारे और डब्बे यहाँ क्यों उधर रखे हैं? क्या करने लग रहे हो इनका? रिपायल तू पूरी बावली हो गई से, तने पता ना से कि प्रज्ञा ने यो मसाले पहली बार पीसे से, और मैं चाहूँ पूरे बकरियावाल में इन मसालों की खुशबू और स्वाद फैल जाए। इसलिए जो हमारे जान पहचान के घर से ना, उन सब के घर में दे आए। इतने सारे मसाले लोग में बांटने की क्या जरूरत है तने? अरे हमारे काम ना आ सकते क्या यो? ओहो पायल, तने दिया ना मैंने मसाला घर के लिए, जा अंदर रख के जा जा। और हाँ खबरदार, तने यो किसी को बताया है कि यो सारे मसाले तने खुद ने पीसे से। सबको यही बताना कि जो सारे मसाले से ना प्रज्ञा ने पीसे से। मन ने कोई शौक ना ऐसा करने का, सबने पता है पायल क्या कर सके है। चल भर तो छोरी, भर भर भर। प्रज्ञा, छोरी क्या हुआ? उदास क्यों हो गई? माँ की याद आ गई। माँ को तो पता ही नहीं होगा कि आज मैंने पहली बार ये सब मसाले तैयार किए से। उनको तो इतना भी ना पता कि हमारे हाथ में भी वो जादू से। हे भोलेनाथ, दोनों परिवारों के बीच की दूरियां जल्द से जल्द खत्म कर दो, ताकि इस बच्ची को इसकी माँ का प्यार वापस मिल जावे। आए मालती, जिब मारे पाँव दबाने के दिन आया, जिब तो मरते हल्दी पिसवा रहे हैं, और ऊपर तो वो छोटो महारानी बन के अपने कमरे में आराम फरमा रही है। भरपाई,
गाड़ी में कुछ सामान पड़ा से लेके आ। और माँ जी, ताई जी, हम यो हल्दी चंदन पीसना शुरू करें? करें करें से क्या मतलब है थारा? करना तो हमको ही है, तू तो पीसने से रही, तो हम कर लेंगे अपने हिसाब से। ठीक से। मने तो घनी कमजोरी सी लाग रही से। पेट में थोड़ा जोश जावेगा तो थोड़ी सी ताकत आ जाएगी। आखिर हल्दी पीसने में भी तो ताकत लागे से। अम्बे भाभी, ताई जी मैं आपके लिए जूस लाती हूँ। पिंकी, तू भी जूस पिएगी? जब ला ही रही से तुम्हारे लिए भी ला दे, मैं भी पी लूंगी। और माँ जी आप? जी मैं सबके लिए लाई। यो तो एक से बढ़ के एक ढीठ बैठे से यहाँ। एक तो खुद कुछ काम न करे से उल्टा बड़ों पे ही हुक्म चलावे से। ऐसे तो ना चलने दूंगी मैं, कुछ तो करना पड़ेगा मन में। लागे से कि तू ना चाहती कि हमारी हल्दी अच्छे से हो जावे। अरे बुआ जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? जो देखे हूँ वही बोले हूँ। अगर तू अपनी सास, ताई सास और जेठानी से ऐसे काम करवाएगी ना तो हो गया काम। ये कुछ ना करने वाली, न पिसेगी हल्दी और न चंदन, और ना ही हमारी हल्दी की रस्म पूरी हो पावेगी। और इस सब की वजह तू होगी बड़ो। पर बुआ जी मैं तो इस घर की छोटी बहू हूँ, मैं उन पे हुक्म कैसे चलाऊं? वो तो मेरे बड़े बुजुर्ग लगते हैं। अरे बावड़ी, तू अपना वक्त न जाने से, तन्ने पता से अभी तो इन सब की कौन से बॉस, और तू अभी इन सब पे अपना हुक्म चला सके से, क्योंकि मन ने अपने ब्याह का सारा करता धरता तुझे बनाया ऐसे, इसलिए समझी। और अगर इनके सामने मेमनी की तरह यूं मिमियाती रहेगी ना तो ये तो शेर बन के थारे शिकार कर डालेंगे। इसलिए बोले हूँ ये बात अच्छे से समझ कि ब्याह का सारा काम कराने का अधिकार थारा से। चल जा इनके सामने और बिल्कुल शेरनी की तरह और डट के काम करा। तू थोड़ा कड़क अंदाज में बात कर कि पकड़ो हल्दी और जल्दी पीसो, और इसके बाद और भी ढेरों काम से। हर काम के लिए उन्हें एक समय सीमा दे, तभी हो पाएंगे ये काम। और हाँ, कड़क आवाज में बात करियो। कड़क आवाज में? हाँ, कड़क आवाज में। और सुन, जैसा मन ने बोला से वैसे ही करियो, समझ आ गई? और एक गिलास जरा हमारे लिए भी लेती है। कड़क आवाज और वो क्या था? हाँ, समय की सीमा। कड़क आवाज, समय की सीमा। नमस्ते। आइए बैठिए। हाँ भाई जी, यो रहा आपकी बुआ जी का ब्याह का कार्ड। मैं जैसा डिजाइन बताया था वैसे ही बनाया है। क्या बात। हाँ। बड़ो सही सोच थी तेरी। छोटो बुआ यो देख के जरूर खुश होंगे। और ये वो रहा जिसे आपने अलग से बनवाया था। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब हम चलते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद।
यो देख के तो बड़ों का खुश होना भी पक्का से। बस रहने तो भाभी, अब कमर दुख जाएगी। बहुत हो गया। और कितनी हल्दी चाहिए? मालती, सिर चक्कर आ गया पीस पीस के। हमारे भी हाथ दुख गए भाभी, चंदन घिस घिस के। कटोरी भर गई पर चंदन कम ना हुआ अभी तक। माँ जी, ताई जी और पिंकी जी, मतलब पिंकी, मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। साफ साफ कान खोल के मेरी बात सुनिए। बहुत कम समय रह गया से और घना काम करना से, तो आप सब अपना अपना काम जल्द से जल्द निपटा दो तो बेहतर रहेगा। ताई जी और माँ जी, आप यो चंदन का काम भी जल्दी निपटा दीजिए। हाँ तू पिंकी, तू हाथ चला जल्दी, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अरे तन्ने शर्म ना आवे से? तू ताई जी और माँ से काम करावे से? यो ही ना बा, बिल्कुल ठीक टाइम पे आया छोरा। ये बताती हूँ बड़ो तना तेरी औकात। हाय मालती, तेरी बहू मने काम बतावे से, ये मेरे पे कमला पे हुक्म चलावे से। बस यो ही दिन देखना बाकी रह गया था, आज यो भी देख लिया मैंने। राणा के बापू और देवर जी यहाँ होते तो यो सब ना देख पाते। एक कितनी बेइज्जती करी है तेरी इस बहू ने सबके सामने। इब तो जो हुक्म याद देवेगी हमने करना पड़ेगा। हम तो चुपचाप सारा काम कर लेंगे। आय हाय। ताई जी ऐसी बात ना से। चुप कर। लकी जी मेरी बात तो सुनिए। अरे मैंने कहा ना बिल्कुल चुप। उस पे क्या चिल्ला रहा है? एक बार बात तो सुन ले उसकी। माफ करना बुआ, एक कुछ सुनने को बाकी ना रह गया। मैंने अपनी आंखों से देखा ये क्या कर रही थी। ये बात नहीं बताओ बुआ कि घर के बड़े बुजुर्ग काम करें और छोटे बैठे। अरे इसने जब जिम्मेदारी ली थी आपके ब्याह की, सारे काम खुद करेगी, फिर सारे काम माँ से और ताई से कैसे करा रही से? अरे बेटा लाखा, उसकी एक बार बात तो सुन ले कि वो क्या कहना चाहे इसे। ना बुआ, अब ना कुछ सुनने को और ना कुछ बोलने को बाकी रह गया है। जाने दीजिए बुआ जी। हे भगवान, यो के खेल खेल रहा से। इनकी प्रेम की कहानी तो घने हिचको लेखा रही से। इससे पहले कि गाड़ी पटरी से उतरे संभाल लेना आप। बुआ जी जल्दी चलिए, वो बाहर गाड़ी में ना बाबूजी आपका इंतजार कर रहे से। आपने कहीं बाहर जाना है ना? अरे हाँ, देखो तो बातों में उलझ गई। मन ने याद ही नहीं रहा कि भैया के साथ मन ने बाहर जाना से। चल आप आराम से जाना, कोई परेशानी ना हो आपको। हमारी बात ना तू कान खोल के सुन ले। ये सारे घर के काम ना ये तू करेगी। और इनको कोई काम ना बोलेगी, वरना मार से बुरा कोई ना होगा। जी लकी जी, जी साहब कहिए।
कर लो भाभी जल्दी जल्दी। आप सब यो काम छोड़ दो, मैं कर दूंगी। ठीक है बड़ो, जैसा तू बोले। क्यों भाभी? बड़ो देख, हम तो ये सारा काम कर ही रहे थे, पर अब तू कह रही है कि ना करो, तो अब तेरी बात थोड़ी टाल सके हम। नहीं तो लोग बागनू कहेंगे बहुत ही खराब सास है इसकी, तो इसकी बात नहीं मानती है ना मालती? हाँ भाभी। अब तो होली, इनकी हल्दी और गणपति की पूजा और ब्याह, असली मजा तो ये आवेगा। मैं भी देखती हूँ बड़ो, तो कैसे करती है अकेली सारा काम। अब तू कह ही रही है तो यो सारा काम निमटा के और यहाँ अच्छी ताई साफ सफाई कर दिए। यहाँ चुनाव की मीटिंग होगी और बातचीत करेंगे लोग बैठ के। आगे बात समझ में चल है पिंकी, चल।